केंद्र सरकार के 9 साल सत्ता में पूरे हो चुके हैं और किस तरह से ये साल गुजरे हैं, इस पर बातचीत के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर आज हमारे साथ हैं। सर, 9 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र के, किस तरह से इस कार्यकाल को देखते हैं, क्या कुछ उपलब्धियां हैं? देखिए, इस कार्यकाल में जिस प्रकार से देश शक्तिशाली हुआ और बहुत सी उपलब्धियां हैं इसमें, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से देश का नाम रोशन हुआ और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक ताकत बन के भारत उभरा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। जहाँ विकास की दर है वो आज दुनिया में हम नंबर 1 पे हैं। और जिस प्रकार से कोरोना की जो स्थिति थी, जिसके बारे में इस प्रकार की शंका जाहिर की जा रही थी कि भारत जो है उसका केंद्र रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने उस सारे को टैकल किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो वो पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया। और आज पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से ख़राब हुई, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी, तो पूरी दुनिया इस बात पे विचार कर रही कि भारत ने इसको किस प्रकार से टैकल किया है सारे विषय को। जहाँ विकास की दर है वो भी सबसे ज़्यादा है और बहुत आगे है, और ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले में। किसी से मतलब चाइना से भी 1.5 गुना से ज़्यादा है, और अगर अमेरिका से और दूसरे देशों से लगाओ उनसे तो कई गुना ज़्यादा है। और महंगाई पे भी जिस प्रकार से कंट्रोल किया, यानी पूरी दुनिया की महंगाई अगर देखो तो उसके मुकाबले में महंगाई पे भी जिस प्रकार से कंट्रोल किया। और जानने जाने के मामले में भी ठीक है, उसका दुख है, मैं जितना जानने गई, लेकिन उसमें भी जिस प्रकार से भारत ने उसको कंट्रोल किया वो अपने आप में बेमिसाल है। तो आज दुनिया के लोग ये विचार कर रहे हैं कि भारत से ये चीज़ें सीखने की हैं, किस प्रकार से भारत ने उसको कंट्रोल किया। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उसी समय इस बात पे जोर दिया कि हमें स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी आदरणीय महात्मा गांधी जी जो थे वो स्वच्छता पे बहुत जोर देते थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात पे जोर दिया कि भाई स्वच्छता का अभियान हमें चलाना चाहिए और हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। और उसके लिए बहुत से अभियान उन्होंने चलाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो आज केले का छिलका बाहर सड़क पर ही डालते हैं, जो खाने के बाद कुछ चीज़ सड़क पर डालते हैं। और बच्चों में इतना अच्छा इंप्रेशन उसका गया कि अगर माता पिता डालने भी लगते हैं तो बच्चे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं डालने, आप कैसे डालते हैं। यानी कि एक अच्छा इंप्रेशन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वच्छता पूरी आएगी, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन उस सारा के सारे का गया। और उसी के साथ जिस प्रकार से शौचालय बनाने की, वो भी स्वच्छता का ही एक हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब शौचालय बनाने की बात कही तो विपक्ष ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था, और तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देवालय बाद में शौचालय पहले। और सही मैंने में वो, हालांकि वो तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि पहले तो आप मंदिर की बात करते थे, अब शौचालय की बात करने लग गए। लेकिन ये सच्चाई है कि जीवन में शौचालय की जरूरत ज़्यादा है। देवालय में आप कैंसिल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन शौचालय में आप कैंसिल नहीं कर सकते। और जिस तरीके से सारे चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी, और सबसे बड़ी क्या समस्या थी, जो माताएं बहनें खुले में शौच जाती थी, अगर सामने से कहीं से भी लाइट पड़ती थी, कोई गाड़ी आती थी, तो आपको पता कि किस प्रकार के हालत होते थे। बीच में जिस प्रकार से उन्हें उठना पड़ता था, जिस प्रकार से शर्मिंदा होना पड़ता था, तो वो बहुत ही शर्म की बात थी। लेकिन आज तक किसी का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। तो ये कमाल है कि नरेंद्र मोदी जी का ही ध्यान उसके ऊपर गया कि भाई ये समाप्त होना चाहिए, और आज वो पूरी तरीके से पूरे देश में से समाप्त हो गया। अब आज घर घर में शौचालय हैं। माताओं बहनों को इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता कि सुबह अंधेरे में जाएंगे या शाम को कब अंधेरा होगा और कब वो शौच के लिए जाएंगे। वो सारा का सारा जिस प्रकार से उन्होंने समाप्त किया, वो बहुत बड़ा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये सारा कुछ हरियाणा में रहता, यानी कि अगर लिंग अनुपात में सबसे बड़ी गड़बड़ थी तो उसमें उस टाइम हरियाणा था। लेकिन स्वयं हमारा भी ध्यान हरियाणा वालों का उसकी तरफ नहीं था कि क्या गड़बड़ हो गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का दिल्ली में बैठे उसका ध्यान था। और जब हमने पानीपत में रैली रखी, उससे पहले इसका कोई नहीं था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कोई नारा माननीय प्रधानमंत्री देंगे, तो एक सामान्य रैली थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा कि बेटियों को बचाओ, ये कर क्या रहे, और उस पर इतना ज़बरदस्त उन्होंने किया। और वो केवल हरियाणा के लिए नहीं, फिर उन्हें पूरे देश के लिए किया। हालांकि लिंग अनुपात तो पूरे देश में बिगड़ रहा था, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हरियाणा में बिगड़ रहा था, लेकिन हमारा लिंग अनुपात ज़्यादा बिगड़ रहा था, औरों से ज़्यादा बिगड़ रहा था, और शहरों में गाँव से ज़्यादा बिगड़ रहा था। यानी कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बड़ी गलती करते जा रहे थे। लेकिन उसकी तरफ जिस प्रकार से उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उसका परिणाम आज ये है कि वो लिंग अनुपात जो है वो सुधरता जा रहा सारा का सारा, और उसमें काफ़ी ठीक रहा। मेक इन इंडिया उन्होंने
देश के सामने रखा कि भाई हमने अपने देश को बढ़ाना है, और टेक्नोलॉजी के मामले में जिस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उसका परिणाम भी आज सबके सामने है। और आज जिस प्रकार से एक स्टार्टअप जो है, वो स्टार्टअप जहाँ हमारे यहाँ कुछ बहुत छोटी सी संख्या में होते थे, आज 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप आज हैं। और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो स्टार्टअप है इसकी वजह से ही चाइना जो है वो दुनिया की ताकत बना। और आज भारत जो है जिस गति से, जिस स्पीड से तरक्की कर रहा, और जिस उससे आज बच्चे जो हैं स्टार्टअप स्थापित करते जा रहे, तो आने वाले टाइम में भारत जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनने की उसकी पूरी हर आदमी इस बात में गौरव महसूस कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया में भी किस प्रकार से जय जयकार है, क्योंकि हम भी उसी से जुड़े लोग हैं। अगर हम भी दुनिया में कहीं जाएंगे तो हमारा सम्मान भी उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार से लोग देश मोदी जी का सम्मान करते हैं, तो हम भी उसी के परिवार के लोग हैं। जब हम जाएंगे तो हमारा भी सम्मान होगा वहाँ, और ऐसा सम्मान हो भी रहा है। मैं विदेशों में कई जगह गया और लोग इसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भाई। सर, कटारिया जी के निधन के बाद अंबाला लोकसभा सीट खाली है, उपचुनाव को लेकर क्या काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, बीजेपी कितनी तैयार है अगर उपचुनाव अंबाला में होता है? देखिए, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन ये फैसला जो है चुनाव आयोग ने लेना। जो भी चुनाव आयोग फैसला लेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी सर, विधानसभा भी तैयार है 2024 में, उसके लिए किस तरह से फ्रंट फुट पर हैं, क्योंकि बातें तो विपक्ष लगातार मुद्दे बना रहा है? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम किसी भी विधानसभा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में खड़े के कहें कि कोई बड़ा काम बताओ, तो शायद बड़े काम बताने के लिए रहे नहीं है। 8 से ज़्यादा तो मेडिकल कॉलेज ही उन्होंने मंजूर कर दिए, और जल्दी उन पे कुछ पे काम लग भी गया, कुछ का 50% या 60% हो भी गया, और कुछ पे शुरू होने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे बहुत से काम जो बड़े काम हैं उन लगभग सारे के सारे इस सरकार ने पूरे कर दिए। और जितनी डेवलपमेंट इस सरकार में, मैं दावे के साथ कह रहा कि अगर पिछली डेवलपमेंट सारी की सारी इकट्ठी कर लो तो उसकी 3 गुना से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो उनके पिछले पूरे कार्यकाल की 50 साल की या 52 साल की जो भी है वो, और जो हमारे 8 साल हैं, तो हमारी डेवलपमेंट उससे 3 गुना ज़्यादा है हर क्षेत्र में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र ले लो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र ले लो, चाहे वो रोड का क्षेत्र ले लो, कहीं भी ले लो, तो आज उन 3 गुना ज़्यादा सरकार ने उनसे काम किया है। और जिस प्रकार से भाई भतीजेवाद को हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। हमने जो बात कही थी हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम उस पर पूरी तरीके से अमल कर रहे हैं। आज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आज सरकार हर सरपंच के अकाउंट में पैसे डाल रही है, यानी कि ये नहीं देख रही कि एमएलए कौन है या सरपंच किस पार्टी का है, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए, उनके प्रति हमारी, सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो उसका जिस प्रकार से काम कर रही, नौकरी के बारे में जिस प्रकार से, विकास के बारे में जिस प्रकार से, मेरे आज भी याद है 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी ये कह रहा था कि कुछ एक ही जिला ऐसा है या 2 ही जिले ऐसे हैं जहाँ डेवलपमेंट रही, बाकी सारे रहने की अनदेखी रही। लेकिन आज कोई एक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी अनदेखी नहीं कह सकता कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अनदेखी रही। तो जिस प्रकार से सबके साथ समान व्यवहार और समान काम हो रहा, सबके विकास के लिए काम कर रहा, तो निश्चित तौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा जनता का। बहुत धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पर बीजेपी चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो या लोकसभा के आम चुनाव हो या हरियाणा विधानसभा की 2024 की तैयारी हो, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। विकास जो है एक बार फिर से मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि काम जो है उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी भाजपा गिनवाती हुई नजर आ रही है।